Hello students, how are you all? Hope you are practicing those lessons. Now today I will start with one more lesson, which is, I can say, very easy lesson, direct and actually this is inverse. बुक में डायरेक्ट और इन्वर्स दिया है, लेकिन डायरेक्ट बोल बोल के हमें इतना आदत हो जाता है ना, तो हम लोग इन्वर्स नहीं बोल पाते जब नेक्स्ट वन आता है. वी से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके, बट एक्चुअली इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन. सो द नेक्स्ट लेसन इज डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन. देखो बच्चों, जब भी हम कुछ लेसन स्टार्ट करते हैं ना, वो लेसन हमारे लाइफ में कुछ यूज़ है क्या, वो लेसन हमारे लाइफ में कहाँ पे आ रहा है, वो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है. लास्ट ईयर तुम लोग याद करो, जब रेशो और प्रोपोर्शन मैंने स्टार्ट किया था, देखो यहाँ पे वर्ड प्रोपोर्शन आ रहा है, तो याद करना एक लेसन था रेशो एंड प्रोपोर्शन. तो रेशो प्रोपोर्शन में मैंने एक एक्टिविटी करवाया था तुम लोगों को, किसी को याद हो तो, और कुछ मैंने मंगवाया भी था. एक खाने का भी हमने एक्टिविटी किया था रेशो और प्रोपोर्शन में. मैंने कहा था जिसकी भी मम्मी, देखो बहुत सारे मम्मी हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ना इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या हिंदी नहीं आता है. कोई भी पेरेंट हो, इंग्लिश नहीं आता है तो भी वो खाना बना पाएंगे, अपना काम बना कर पाएंगे. हिंदी नहीं आता है तो भी वो करेंगे, लेकिन मैथ्स के बिना वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे. तुम लोगों को लगता होगा क्यों मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो. देखो सपोज़ कोई एक, मैं मम्मी की एग्ज़ाम्पल लेती हूँ क्योंकि मुझे मम्मी लोगों से बहुत प्यार है. सपोज़ एक की मम्मी है, ओके, उसको ना इंग्लिश नहीं आ रहा है. बहुत सारे पेरेंट्स है, नहीं आता है इंग्लिश उनको, लेकिन वो जब भी किचन में जाती है ना, वॉट एवर शी इज़ डूइंग इन द किचन, जो भी वो काम कर रही है सब कुछ मैथ्स बेस पे है. जो भी वो किचन में काम कर रही है वो मैथ्स बेस पे है. तुम लोग देखो, मैंने लास्ट ईयर एक ढोकले का और खमन का मैंने आइडिया दिया था. ढोकला में मैंने पूछा था, बच्चे मम्मी से पूछ के आना ढोकला में वो क्या क्या डालती है, या तुम लोगों का खमन है वो भी फेमस है. तो ढोकले में ना मम्मी दूसरे से बात करती रहती है कि ढोकले में हम लोग रेशो डालते हैं 3:1. याद है, ऐसे कुछ मैंने सिखाया था. अभी 3:1 में 3 कटोरी लेती हूँ और 1 कटोरी लेती हूँ. सी हाउ शी इज़ यूजिंग मैथमेटिक्स इन हर लैंग्वेज. शी विल से आई एम यूजिंग 3:1. अब 3 क्या है और 1 क्या है. 3 शी इज़ यूजिंग राइस, चावल यूज़ कर रही है, और 1 कटोरी दाल, जो उड़द दाल हम बोलते हैं. देखो उसको इंग्लिश नहीं आ रहा है, लेकिन वो मम्मी को मैथ्स आ रहा है, और मैथ्स के बिना ढोकला नहीं बनेगा, है ना. और देसाई वड़ा, लास्ट टाइम देसाई वड़ा का भी मुझे रेसिपी मिला था. देसाई वड़ा में तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे हम लोग डालते हैं, और सब मेजर वाइज डलता है. कोई भी तुम लोग कुकिंग शो देखो, सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से चलता है. चाहे वो गुजराती लैंग्वेज का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या कोई भी लोकल लैंग्वेज का हो, हर जगह मैथ्स यूज़ होता है. ओके, चाहे तुम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आटा हम लगाते हैं, रोटी का आटा, उसमें भी एक मम्मी है ना, एक प्रोपोर्शन में एक नमक डालती है. नमक देखो, अगर वो 2 कटोरी लिया है उसने, तो वो 2 कटोरी नमक नहीं डालेगी, इतना पिंच ऑफ नमक डालेगी, आधा चम्मच, वो भी मैथ्स है. सो एवरीवेयर वी आर यूजिंग मैथ्स. मैं तो बोलती हूँ मैथ्स के बिना अब हमारा लाइफ ही नहीं है. अगर मैथ्स तुम लोग को बहुत अच्छी तरह, मैथ्स का पावरफुल मैथ्स अगर किसी को देखना है ना, तुम लोग जस्ट फ्रूट वाले के पास जाना, और जो सब्जी बेचते हैं ना उनके पास जाओ. वो अंकल लोग रहते हैं या मासी रहते हैं, उनको बेचारे को इंग्लिश नहीं आता है, बट हाउ नाइसली दे कैलकुलेट. अगर मैं बोलूँगी 1 kg का रेट है समथिंग 40 रुपीज़, है ना. 40 रुपीज़ 1 kg मुझे कुछ मिल रहा है, टोमेटो मिल रहे है ना. तो अगर मैं बोलूँगी चलो पाव किलो का रेट कितना होगा, तुम लोग मैथ्स स्टूडेंट हो फिर भी नहीं आएगा. कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन वो पाव किलो नहीं, 100 ग्राम का भी वो लोग रेट बोलेंगे, 100 ग्राम्स, और 50 ग्राम्स का भी वो लोग रेट बोलते हैं. इतना पावरफुल. तुम लोग 10 चीज़ ले लो, सब 100 ग्राम 50 ग्राम लेके देखना है एक बार. 50 रुपये लेके
सब्जी के अंकल के पास जाओ जो बेचते हैं, और उनके पास 50 ग्राम 100 ग्राम लेना, और इतना फास्ट वो कैलकुलेट करके आपको देंगे। हर जगह सभी, जिसको पढ़ना भी नहीं आता है, देखो हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है, उसको भी मैथ्स अच्छी तरह आता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ मैथ्स के बिना हमारा लाइफ है ही नहीं। लेकिन जो स्कूल में हम मैथ्स पढ़ रहे हैं दैट इज़ वो बोलते हैं ना एक फॉर्मल एजुकेशन, एक नीट स्टडी है हमारा। हम ऐसे कुछ नहीं पढ़ रहे, एक स्टैंडर्ड वाइज हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। सो आवर एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा मैथ्स उनका पावरफुल रहता है एक्चुअली। सो अब मैं बोलूँगी अभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहाँ पे हमारा डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है। अब तुम लोग खुद सोचो, अगर घर के काम वाली आई है ना, उसको बहुत जल्दी है आज काम करने की, तो वो ना पानी भर रही है वो बकेट में। चलो एक बकेट है ना, और बकेट के पास यहाँ पे 2 नल है। ओके, तो वो उसको बहुत जल्दी है घर पे जाने की, तो एक नल से वो पानी छोड़ रही है, लेकिन वो ये भी चालू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं दोनों नल चालू करूँगी तो बकेट मेरा बहुत फटाफट भर जाएगा। देखो इनडायरेक्टली शी इज़ यूजिंग आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। उसको पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे मैथ्स यूज़ हो रहा है। वही मैथ्स हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह यूज़ करते हैं। और देखो कभी कभी हमारे स्कूल में कुछ भी एक्टिविटीज़ चलता है या स्पोर्ट्स डे चलता है ना, तब मम्मी क्या करती है, 2-2 3-3 डब्बा देती है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को देखो 2-3 डब्बे, वो भी गर्मा गर्म हॉटकेस में आ जाते हैं स्कूल में। क्यों? मम्मी को पता है कि एक डब्बे से मेरी बच्चे को एनर्जी नहीं आएगा, 2 डब्बा भेजेगी मम्मी। क्यों? 2 डब्बे से, जैसे अगर मुझे मेरा एनर्जी लेवल मुझे बढ़ाना है, ये मेरा एनर्जी है, मेरा मतलब तुम लोगों का, बच्चों का। अगर एक रोटी खाओगे तो थोड़ा कम मिलेगा एनर्जी, या एक डब्बा तुम लोग बोलो। और वही मम्मी को पता है 2-2 डब्बा में 4-4 रोटी बच्चे खाएंगे तो एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाएगा और हाइपर हो जाएगा, तो रनिंग रेस में मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा। सो अगेन वी आर यूजिंग दिस डायरेक्ट। ओके, तो हमें पता भी नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और तुम लोग खुद सोचो कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऐसे सिंपल सी डे टू डे लाइफ का तुम लोग सोचो, हम लोग कैसे मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक और फैमिलियर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताती हूँ। सपोज़ यहाँ पे रनिंग रेस चल रहा है, तुम लोगों को वैसे भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है ना, तो उसका ही मैं एग्जांपल लूँगी। सपोज़ ये रनिंग रेस के ट्रैक्स है ना। ओके, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और इधर एक बच्चा है, इधर एक बच्चा है, वो चल के जा रहा है, ही इज़ वॉकिंग, है ना। इसका थोड़ा सा, इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा स्पीड है, और ये बच्चा है एक्सपर्ट है, मतलब ये भाग सकता है, ही इज़ रनिंग एक्चुअली। अब तुम लोग बोलो कौन सा बच्चा इस टारगेट को, यहाँ पे एक टारगेट है, कौन सा बच्चा फर्स्ट पहुँचेगा, इधर वॉकिंग वाला पहुँचेगा या थोड़ा कम स्पीड वाला, या जो एक्सपर्ट है रनिंग में? नो डाउट एक्सपर्ट वाला ज़्यादा फर्स्ट पहुंचेगा। यहाँ पे द टाइम टेकन, जो टाइम इसका है ना, इन तीनों से कम हो जाता है। अगर मैं वॉकिंग से जाऊंगी तो मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगी तो इससे भी थोड़ा कम जाएगा। सपोज़ ये 5 मिनट्स में ये पहुंच गया, तो अगर इसका स्पीड है तो 3 मिनट्स में पहुंचेगा, और ये जो भागने वाला बच्चा है वो तो 2 मिनट्स में पहुंचेगा। ओके, ये भी हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये भी हमारा यही लेसन से रिलेटेड है। चाहे तो तुम लोग ये भी देख सकते हो, चलो तुम लोग भाग के आते हो, है ना, चलो ये बच्चा वॉकिंग करके आया और ये स्पीड, थोड़े से स्पीड से हो गया और ये एक्सपर्ट। अब तुम लोग बोले इन तीनों में से हार्ट बीट या तुम लोग बोलते हो ना हाँफते हैं हम लोग, हाँ हाँ ऐसे करते हैं ना, किसका ज़्यादा होगा, इस बच्चे का या इस बच्चे का या इस बच्चे का? किसको पानी की तरस ज़्यादा लगेगी?
नो डाउट इसको लगेगा। देखो क्योंकि भाग के जा रहे, जैसे स्पीड बढ़ता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारा हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा होगा तो हमारा हाँफना ज़्यादा हो जाता है ना। तो सब ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये सब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब ये कैसे रिलेटेड है, अब हम एक्चुअली मैथ्स पढ़ेंगे। ये सब जनरल एक्सप्लेनेशन मैंने किया, अब एक कैसे मैथ्स के साथ रिलेटेड है अब ये मैं समझाऊंगी। फर्स्ट आई विल टेक, पहले मैं ऐसे ही जनरल एग्जांपल दूंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन, फिर हम लोग कैलकुलेशन डायरेक्ट वेरिएशन से स्टार्ट करेंगे। ओके देखो यहाँ पे एक डिस्टेंस है, ओके सपोज इज समथिंग 2 किलोमीटर है। मैं ऐसे जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, हाँ फिर इसमें मत बोलना मैम इसमें ये नहीं लगता है, चलो मैं 20 किलोमीटर लेती हूँ, क्योंकि ना तुम लोग नेगेटिव बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो कभी कभी। ये 20 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, तो मेरे पास स्कूटर है, ओके स्कूटर है हाँ मेरा, और स्कूटर में मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया और मैं यहाँ तक जा रही हूँ। ओके तो 1 लीटर पेट्रोल में मैंने 20 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया, लेकिन मुझे लगता है मुझे 20 किलोमीटर नहीं चाहिए, मुझे और 30 किलोमीटर जाना है। अब मेरा जो पेट्रोल है खाली 1 यहाँ पे 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए है। अब और 30 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करने के लिए मुझे और ज़्यादा पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, है ना। 1 किलोमीटर में मैं यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जा पाऊँगी, मुझे और थोड़ा पेट्रोल चाहिए। सपोज़ मैंने 2 लीटर पेट्रोल डलवा दिया, ओके 2 लीटर पेट्रोल डलवा के मैंने पूरा 30 किलोमीटर मैंने ये 30 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया। वन मोर एग्जाम्पल, या इसको ही मैं थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। सपोज़ फर्स्ट 20 किलोमीटर मैंने 1 लीटर में कवर किया, मुझे 30 किलोमीटर कवर करना है तो 1 लीटर में तो नहीं होगा, मैंने 2 लीटर डलवा दिया 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। यही एग्जाम्पल मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में मैंने लिखा है। चलो अब मुझे 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है, मेरा 2 लीटर में हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नेचुरली मुझे 3 लीटर, ये जस्ट अंदाज से मैं लिख रही हूँ, हाँ ये मत बोलना मैम 1 लीटर में हम 50 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएंगे, मुझे पता है, ये जस्ट ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल है। सी फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मैं 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही हूँ। अब मुझे 30 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो मैं नियर अबाउट 2 लीटर डलवाऊँगी, 50 किलोमीटर में 3 लीटर में डलवाऊँगी, और ज़्यादा अगर मुझे 100 किलोमीटर मुझे जाना है तो 3 लीटर में नहीं होगा, समथिंग मैं 10 लीटर डलवाऊँगी पेट्रोल मेरे स्कूटी में, है ना। अब तुम लोग ज़रा सा ध्यान देना, जैसे किलोमीटर बढ़ रहा है, देखो 20 से 30 हुआ, 30 से 50 हुआ, 50 से 100 हुआ, किलोमीटर जैसे किलोमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, किलोमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, तो पेट्रोल क्या हो रहा है? डिक्रीज थोड़ी हो रहा है। देखो पहले मैंने 1 लीटर डलवाए, फिर 2 लीटर, 3 लीटर, देन 10 लीटर, तो पेट्रोल क्या हो रहा है? पेट्रोल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देखो जैसे किलोमीटर रेज हो रहा है वैसे पेट्रोल भी रेज हो रहा है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट वेरिएशन। अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज होता है, सपोज एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कोई भी एक वैल्यू, उसको मैं x लेती हूँ, अगर एक वैल्यू इंक्रीज होता है तो दूसरा वैल्यू भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मैं और 1-2 एग्जांपल दूंगी। अब दूसरा एग्जांपल देखो तुम लोग डायरेक्ट वेरिएशन का। आजकल घर में केक्स बहुत बन रहे हैं ना, चलो मुझे एक छोटे साइज़ का एक कप केक बनाना है, एक केक है मेरा, ओके। तो एक छोटा साइज़ कप बनाने के लिए मुझे कितने बिस्किट्स चाहिए? 2 पैकेट्स ऑफ जो भी तुम लोग ओरियो ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, बिस्किट चाहिए। 2 बिस्किट का पैकेट लेके तुम लोगों ने एक छोटा सा केक बनाया, ओके।
अब मुझे लगता है अरे ये तो बहुत छोटा हो गया है ना। बच्चे बोलते मम्मी इससे भी बड़ा बनाओ, हम लोगों को ज़्यादा खाना है। तो मम्मी सोचती चलो अब मैं इतना बड़ा सा मैं केक बनाऊंगी। अब एक केक बनाने के लिए 2 पैकेट सफिशिएंट नहीं है, तो मम्मी कितना लेती है, 10 पैकेट्स लेती है सपोज। हाँ, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम। ये जस्ट एक जनरल आइडिया है ना, 10 पैकेट्स। फिर मम्मी सोचती है मैं तो बहुत अच्छा केक बना रही हूँ, चलो थोड़ा नेबर्स को भी खिलाऊंगी और वो लोग वाह वाह बोलेंगे, थोड़ा इससे भी ज़्यादा वो केक बड़ा बनाने की कोशिश करेगी, है ना। तो एक केक का साइज़ फिर से बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया। अब 10 पैकेट से तो नहीं होने वाला है, 15 पैकेट बिस्किट्स लेके वो केक बना रही है। अब तुम लोग ज़रा सा ध्यान दो, छोटा केक था तो पैकेट्स मेरा 2 ही लगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया केक का साइज़ तो 10 पैकेट्स लगा, और उससे भी बड़ा हो गया तो 15। तो जैसे केक का साइज़ बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे ही पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, बिस्किट के पैकेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो इफ़ वन क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होता है ना, तो दूसरा भी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ होता है दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, शायद अब तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये नहीं कि हर बार इंक्रीज़ ही हो रहा है ना। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मेरे घर पे 10 मेंबर्स हैं, दादा दादी नाना नानी सब बच्चे हस्बैंड वाइफ 10 मेंबर है, तो मैं कितना किलो ला रही हूँ, समथिंग 5 kg ऑफ टोमेटोज़ में ला रही हूँ, 5 kg ऑफ टोमेटोज़। ओके, अब मेरे घर के मेंबर्स कम हो गए, सब लोग गांव पे चले गए। अब मेरा घर में मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स, तो मैं 5 kg थोड़े ही लाऊंगी, मैं लाऊंगी 2 kg, है ना। अब अगर 5 से भी कम हो गए मेंबर्स, अब 2 ही बच गए, सब बच्चे हॉस्टल पढ़ने गए, सब कुछ हो गया, अब 2 ही पापा मम्मी घर पे रह गए, तो 2 kg थोड़े ही लाएंगे, वो तो 1 kg लाएंगे या हाफ kg लाएंगे। चलो 1 kg में लिखती है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, 10 मेंबर्स है घर में, तो 5 kg ऑफ टोमेटोज़ आ रहा है, और मेंबर्स कम हो गया तो वैसे यहाँ पे जो केजी में ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं वो कम हो गया, और जैसे और मेंबर्स कम हो गए तो एक क्वांटिटी है ना और कम हो गया। सो जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स, ए मेंबर्स है घर में जो मेंबर्स है, जैसे मेंबर्स कम हो रहा है वैसे जो मेरा टोमेटो का क्वांटिटी है, जो टोमेटोज़ मैं ले रही हूँ वो भी मेरा कम हो रहा है। सो इफ़ वन क्वांटिटी इज़ डिक्रीजिंग, एक क्वांटिटी डाउन आ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी डाउन आ रहा है। ओके, अगर देखो एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ उसको डायरेक्ट वेरिएशन। सिमिलरली अगर घर के मेंबर्स कम हो गए, दैट मीन्स एक क्वांटिटी डाउन हुआ, ऊपर से नीचे आया, तो दूसरा भी डाउन हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है, अब डायरेक्ट में 2 कॉन्सेप्ट आ गया। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी को मैं x लेती हूँ, अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। एंड इंक्रीज इज़ नॉट कंपल्सरी, दोनों अप जाना कंपल्सरी नहीं है, डाउन भी तो होता है लाइफ में, है ना। तो अगर एक क्वांटिटी डाउन जा रहा है तो दूसरा भी अगर डाउन जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं अगेन डायरेक्ट। आइदर बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज होना चाहिए हाँ, और दोनों डिक्रीज होना चाहिए। अगर एक कंडीशन आया तो वो भी डायरेक्ट है, अगर एक कंडीशन आया वो भी डायरेक्ट है। बोथ केसेस आर कॉल्ड एज डायरेक्ट वेरिएशन। बस इतना याद रखो, दोनों अगर इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट रहेगा, दोनों अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो भी डायरेक्ट रहेगा। ओके, अब इनडायरेक्ट क्या है। अब इनडायरेक्ट में देखो, मैं वही बकेट वाला एग्जांपल लेती हूँ। सपोज यहाँ पे एक बकेट है, मैंने एक नल स्टार्ट किया, ए दिस इज टैप। ओके, एक नल मैंने स्टार्ट किया तो समथिंग वो 5 मिनट्स ले रहा है। ओके, एक बकेट है, मैंने ओनली 1 टैप ऑन किया,
1 टैप ऑन किया तो वो कितना ले रहा है 5 मिनट्स, सपोज 5 मिनट्स ले रहा है भरने के लिए। तो मैं क्या करूँगी 2 टैप्स ऑन करूँगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है उसको भरने की। तो 2 टैप्स में ऑन करूँगी तो 5 मिनट्स के बदले वो समथिंग 3 मिनट्स में भर जाएगा, है ना। अगर मैं 3 टैप ऑन करूँगी, मैं 3 नल तो होते नहीं है साथ में, सपोज कर लो अगर 3 नल मैंने स्टार्ट कर दिया तो और भी कम टाइम लेगा, तो वो 1 मिनट लेगा, टेक 1 मिनट। अब ना तुम लोग ऑब्जर्व करो इधर, जस्ट टू गो थ्रू द नंबर्स हियर। मैंने 1 टैप यूज़ किया था, फिर 2 टैप यूज़ किया, फिर 3 टैप यूज़ किया। दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ टैप्स में क्या कर रही हूँ, इंक्रीज़ कर रही हूँ। टैप्स जो नल है मेरे टैप्स उसको मैंने इंक्रीज़ किया, नंबर ऑफ टैप्स में इंक्रीज़ कर रही हूँ। अब टाइम देखो, 1 टैप में एक नल में मुझे 5 मिनट्स लगा बकेट भरने में। 2 टैप्स ऑन किया, 2 नल ऑन किया तो ओनली 3 मिनट्स आया, 3 ऑन किया तो 1 मिनट आया। अब टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है इधर, डिक्रीज़ हो रहा है, टाइम इज़ डिक्रीजिंग, सो टाइम डिक्रीजिंग। अब ध्यान देना, पूरा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीजिंग, अनदर क्वांटिटी इज़ डिक्रीजिंग, तो ये इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। व्हाट वी कॉल दिस एज इनडायरेक्ट वेरिएशन। देखो जब भी एक अप जाता है और एक डाउन जाता है, एक क्वांटिटी अपर साइड, दूसरा क्वांटिटी डाउन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। सबसे इजी, सबसे वो बोलते हैं ना नॉलेजेबल एग्जाम्पल तुम लोगों को किचन से ही आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ किचन में ना हमारा मैथ्स छुपा हुआ है। देखो घर में मेहमान आए हैं ना, सपोज़ बहुत सारे मेहमान आ गए और मम्मी पूरी बना रही है, मम्मी बैठी है इधर और उसको 100 पूरी बनाना है, 100 पूरीज, ओके। अब 100 पूरी मम्मी बनाने के लिए उसको तो 1 घंटा लगेगा, मुझे तो लगता है, हाँ किसी मम्मी को कम लगता होगा, 1 आवर लग रहा है मम्मी को, है ना। एक मम्मी बैठी और मम्मी के साथ जो गेस्ट आए, सपोज़ उसके अंदर मासी भी है, मासी ने भी हाथ जोड़ लिया, चल ना मैं भी कर लेती हूँ पूरी, बहुत टाइम लग रहा है। तो 1 आवर टाइम था तो समथिंग 45 मिनट्स हो गया। 1 आवर मीन्स और 60 मिनट्स। अब सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी और टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, तो मासी भी आ गई और कोई किसी को भी ले लो ना, दादी है घर पे, दादी भी आ जाती है, दादी भी बोलती चल मैं भी पूरी बना लेती हूँ, तो 30 मिनट्स हो गया, है ना। और कोई आ गया, चलो बहन आ गई, सिस्टर आ गई, वो भी बोलती चल मैं भी पूरी बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो 10 मिनट्स में पूरी बन गई। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इधर हम लोग पूरी बना रहे हैं, ओके। 100 पूरी हमारा बन रहा है। अब मम्मी अकेली बनाएगी तो कितना टाइम चल रहा है इधर, 60 मिनट्स। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मम्मी क्या है, एक है, मम्मी एक ही है इधर बनाने वाली, तो 60 मिनट्स लगा। मासी ने हाथ जोड़ लिया, मतलब 2 जन हो गए इधर, 2 जन हुआ तो टाइम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। देखो अब दादी भी आ गई तो कितने जन हो गए उधर, 3 जन हो गए, फिर से टाइम रिड्यूस हो गया। सिस्टर आ गई, अब टोटल कितने जन बैठे इधर पूरी बनाने के लिए। आजकल देखो पापड़ का मौसम चलता है, तो ये पापड़ का भी एग्जाम्पल ले सकते हो तुम लोग। ऐसे सिस्टर भी आ गई, 4 जन हो गए, तो यहाँ पे टाइम देखो 60 मिनट से रिड्यूस होके 10 मिनट्स हो गया। सो जैसे नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे बढ़ रहे, देखो यहाँ पे मम्मी थी और फिर मासी आई, फिर और कोई आया और कोई आया, दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ हैंड्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है इधर, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन टाइम क्या हुआ इधर, टाइम 60 मिनट्स था, देन 45, 30, 10, तो टाइम क्या हुआ इधर, रिड्यूस हुआ। सो 1 क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, एक क्वांटिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा क्वांटिटी टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सो दिस वी कॉल एज इनडायरेक्ट वेरिएशन। व्हाट वी कॉल दिस एज इनडायरेक्ट और इनवर्स। वही मैं डिस्टेंस का भी मैं ले सकती हूँ। देखो अगर ये रहने तो मुझे लगता है सब इससे तुम लोगों को समझ में आ गया, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा ना वैसे तुम लोगों को और ज़्यादा
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड इफ़ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अभी हमें बोलना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स, डायरेक्ट है कि नहीं, इतना ही हमें बोलना है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई पे ध्यान देना है। एक्स वैल्यू देखो, एक्स वैल्यू 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2। दैट मीन्स एक्स वैल्यू क्या हो रहा है, इधर डाउन जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक्स वैल्यू। ओके, अब वाई वैल्यू देखो, वाई वैल्यू 40, 34, 28, 22, 16, 10 एंड 4। तो वाई वैल्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इधर, है ना। सो वाई इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर दोनों वैल्यू डिक्रीज होता है तो मैंने क्या कहा था, इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। सो दिस इज डायरेक्ट, ऐसा हमें ढूंढना है। सेकेंड वन देखो, एक्स वैल्यू 6, 10, 14, 18, 22, मतलब इंक्रीज हो रहा है वैल्यूज़। एक्स वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब वाई वैल्यू पे ध्यान दो, वाई वैल्यू 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। वाई वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। इसके अंदर क्या दिया है, कौन सा काम दिया है, हमें पता नहीं है, लेकिन जस्ट बाय सीइंग द नंबर आई कैन से डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। देखो, बोथ आर डिक्रीजिंग, डायरेक्ट, बोथ आर इंक्रीजिंग, डायरेक्ट। इनवर्स वेरिएशन जब आएगा एक्सरसाइज तब हम सीखेंगे। सो दिस इज ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ये अच्छी तरह समझ लेना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करना सिखाऊंगी। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स। बाय।